सुनो जी, टॉर्च लेकर चेतन के यहाँ जाकर देखाओ। घंटे की आवाज तो बंद हुए आधा घंटा हो गया, बंकू अभी तक घर नहीं लौटा। तुम ठीक कह रही हो सुनीता, मैं अभी जाकर चेतन के घर बंकू को देख कर आता हूँ। सुमति, जरा टॉर्च तो लाना। रतन पूरा रास्ता टॉर्च से बंकू को खोजते हुए चेतन के घर पहुंचा। वो दरवाजा खटखटाता है। अरे अंकल आप, बंकू तो यहाँ से आधा घंटा पहले ही चला गया, जब घंटा बज रहा था। अभी तक घर नहीं पहुंचा क्या? नहीं बेटा, अभी तक तो बंकू घर नहीं पहुंचा, लेकिन जब पुरानी मंदिर का घंटा बज रहा था तब उसे जाने क्यों दिए? अंकल मैं बार बार उसे मना कर रहा था कि अभी मत जा, लेकिन वो बोला कि मैं अंधविश्वास में नहीं मानता। मेरे पिताजी मेरे बगैर खाना नहीं खाते और वो उसी समय चला गया। चेतन और रतन दोनों मिलकर बंकू को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन बंकू कहीं नहीं मिलता। रतन के घर पर हाहाकार मच जाता है। जैसे तैसे रात गुजरती है। सुबह होते ही रतन के घर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। रतन भाई, मुझे अभी अभी पता चला कि घंटे की आवाज जो रात में हुई थी उसके बाद से तुम्हारा बंकू गायब है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं? सरपंच साहब, बंकू मेरा इकलौता बेटा था। वह पूजा पाठ अंधविश्वास को नहीं मानता था। कितनी बार उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। आज उसी का फल हम लोग भोग रहे हैं। नियति के आगे हम सब लोग बेबस हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा है। हम लोग तो सिर्फ सांत्वना ही दे सकते हैं। हाँ, बेटा तो चला गया, अब तो सिर्फ सांत्वना ही हमारे हिस्से बचा है। अभी कल ही वह कह रहा था कि पिताजी एक कुआं खेत में खुदवा दीजिए। मेरे सपने में आता है कि अपने खेत में एक कुआं है। 2-3 दिन बाद गांव में एक दुष्ट पंडित बाबा चूरन दास आते हैं। उसे पता चलता है कि रतन के घर से उसका इकलौता बेटा बंकू गायब हो गया है। इसी बात का वो फायदा उठाने की सोचता है और रतन के घर पर पहुंचता है। अलख निरंजन, कोई घर पर है बच्चा? बच्चा तो नहीं रहा। लीजिए महाराज, ये 1 किलो चावल स्वीकार कीजिए। नहीं माता, मैं भिक्षा मांगने नहीं आया। मुझे मालूम है कि तुम्हारा बच्चा पिछले दिनों गायब हो गया है। कोई बात नहीं, हम उसे वापस लाएंगे। महाराज की जय हो। कोई भी उपाय करे महाराज, कैसे भी मेरा बच्चा मुझसे मिलवा दे। नारायण नारायण, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा माता। बस थोड़ा सा दान पुण्य करना होगा। घर में जितना भी सोना है उसका त्याग करना होगा। महाराज, सोने जैसे बेटे के सामने ये नकली सोना किस काम का? मैं अभी आपको घर में रखा सारा सोना जेवर लाकर देती हूँ। सुनीता घर में रखा सारा सोने का गहना लाकर बाबा चूरन दास को दे देती है। ये लो बाबा, मेरे यहाँ जितने भी सोने के गहने थे वो सब मैं ले आई। रुको, ये कान में मेरी बाली भी ले लो। मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो बाबा। अलख निरंजन, अब चलो, हमें पुरानी मंदिर चलना होगा। वहीं तुम्हारा बेटा तुमसे मिलेगा। बाबा चूरन दास सुनीता के परिवार को पुराने मंदिर की ओर ले चल पड़ते हैं। जल्दी ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। बाबा चूरन दास बंकू को वापस लाएंगे। जिनके बच्चे या परिवार का कोई सदस्य अभी तक गायब हुए थे, सब अपने अपने घर के गहने लाकर बाबा चूरन दास के पास पहुंच जाते हैं। बाबा, ये लो मेरे घर के सारे गहने, हमारे बच्चे को वापस ले आओ। बाबा, मेरा भी चाचा को वापस ला दो। ये लो गहने, मेरे पिताजी को वापस ले आओ। ये लो गहने। जल्द ही बाबा के पास सोने के आभूषणों का अंबार लग जाता है। आप लोग शांति बनाए रखें, सभी को उसके परिजन मिल जाएंगे। अभी हम एक हवन करेंगे। चूरन दास मास्क पहनकर हवन में कुछ भस्म फेंकता है, जिससे पूरे मंदिर परिसर में धुआं फैल जाता है और धुएं में सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। चूरन दास फौरन सारे जेवर समेटकर एक बोरे में भरकर भागने लगता है। तभी मंदिर में टंगे घंटे से एकाएक किरणें निकलती हैं और चूरन दास वहीं पर अपाहिज हो जाता है। थोड़ी देर बाद सभी को होश आता है। मुझे बचा लो, कोई मुझे बचाओ, मैं पूरी तरह अपाहिज हो चुका हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ धोखा किया है। हे भगवान, अब किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा।
दुष्ट पंडित, तुम्हारी यही सजा है। तुमने कई लोगों के भावनाओं को धोखा दिया है। अब पड़े रहो यहीं। उधर सुनीता ने रात में कहा था कि उसके बेटे की आखिरी इच्छा खेत में कुआं खुदवाने की थी, इसलिए रतन बंकू को याद कर खेत में कुआं खोद रहा होता है। तभी उसे जमीन के अंदर से कुछ मूर्तियां और आभूषण मिलते हैं। वो इसकी खबर सरपंच और पंडित ज्ञानचंद को देता है। जरूर यह मूर्तियां वही पुराने मंदिर की है जो सैकड़ों साल पहले गायब हुए थे। शायद चोरों ने इसे यहाँ पर छुपा रखा था। अगर ऐसी बात है तो पंडित जी, इन मूर्तियों को गंगा जल से धोकर फिर से वहीं स्थापित किया जाए। पंडित ज्ञानचंद उन मूर्तियों को फिर से पुराने मंदिर में प्रतिस्थापित करवा देता है। तभी जोर से घंटे बजने लगते हैं। सभी लोगों में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि सभी आज घर के बाहर मंदिर के पास खड़े थे। तभी अचानक सुमति चिल्लाती है, अरे माँ देखो, घंटे में से बंकू भैया निकल कर आ रहे हैं। अरे ओ गिरधारी मेरे भाई, बरसों पहले तुम बिछड़ गए थे। जय हो देवी माँ, तेरी लीला अपरंपार है। अरे रामधन भी, सभी लोग निकल रहे हैं। आप आ गए, मुझे यकीन था आप आओगे। घंटे में से गायब हुए लोगों को निकलता हुआ सब देख रहे थे। किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी के चाचा, किसी के दादा, सब लोग अपने परिजनों से मिलकर बहुत खुश थे। अरे मैं ठीक हो गया। जय हो बाबा, जय भगवान, तेरी महिमा तू ही जाने। चूरनदास, भगवान ने तुझे नया जन्म दिया है, इसीलिए इस जन्म में तुम अच्छे कर्म करो। तुम इस मंदिर का देखभाल करो, यही भगवान का आदेश है। मैं जीवन भर इसी चौखट पर पड़ा रहूंगा, मुझे मोक्ष यही मिलेगा। शायद आज इस मंदिर के पुजारी की आत्मा को शांति मिला होगा। मंदिर में भगवान फिर से स्थापित हो चुके हैं। इस घटना को आज कई साल बीत गए, लेकिन फिर कभी मंदिर का घंटा नहीं बजा।